वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 9 के चैप्टर नंबर 1 की रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर की, हम क्लोजर प्रॉपर्टी पर बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी दरअसल ये होती है कि भाई वो कहता है कि भाई दो अगर रियल नंबर्स का आप सम मालूम करें और वो क्या आना चाहिए, हमेशा रियल नंबर ही आएगा। यानी अगर मैं दो रियल नंबर्स को एक साथ प्लस कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? रियल में ही आएगा। लाइक मैंने एक रियल नंबर लिया 2 और मैं उसमें प्लस करवा रही हूँ 3 को, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो भी क्या बन रहा है? मेरे पास रियल नंबर ही मेरे पास बन रहा है। यानी अगर मैं 2 + 3 करवा रही हूँ तो रियल नंबर ही मेरे पास क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है। यानी अगर मैं a + b कर रही हूँ, सिंपल आंसर क्या आएगा उसका? रियल नंबर में ही आएगा। आंसर क्या आएगा उसका? रियल नंबर में ही आएगा। राइट, सही है। यानी दो रियल नंबर्स को अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो आंसर हमेशा क्या बनना चाहिए? दो रियल नंबर्स का मजमुआ क्या बनेगा? रियल नंबर ही बनेगा। तो ये कहलाती है हमारे पास क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई अगर दो नंबर प्लस हो रहे हो तो वो दो नंबर के, मैं ये नहीं कम्यूटेटिव में लिख के बताती हूँ पहले। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है भाई कि अगर ए एक नंबर है और उसमें बी क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो वो बराबर आएगा किसके? बी प्लस ए के। ए और बी यहाँ पे क्या है? दोनों नंबर्स हैं। और अगर मैं ए और बी को क्या करवा रही हूँ? प्लस करवा रही हूँ, तो किसके बराबर आएगा? ये बी प्लस ए। मैं नंबर्स रख के चेक कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 2 और 3, तो मैं ए ले रही हूँ 2 के बराबर और प्लस लगाए मैंने बी ले रही हूँ मैं 3 के बराबर। सही है। और मैंने इक्वल लगा के क्या बोला? बी किसके बराबर है हमारे पास? 3 के। फिर प्लस 2 किसके, ए किसके बराबर है? 2 के। तो दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। और 3 और 2 भी कितने होते हैं? 5। तो ये कहलाती है हमारे पास क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। राइट, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। खैर, नेक्स्ट इस पे आते हैं। हमारे पास है दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। राइट, यानी मैंने क्या बोला, क्या लिखा है यहाँ पे भाई? ए प्लस बी प्लस सी करें और फिर इक्वल लिखेंगे इसके ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों के आंसर्स क्या होंगे? सेम होंगे। इसको क्या कहते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से रख के वैल्यूज चेक कर लेती हूँ। ए मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल 2 के बराबर, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस। सही है। फिर बी किसके बराबर है? 3 के ब्रैकेट, फिर प्लस सी में ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 के बराबर, फिर इक्वल ए बराबर है किसके? 2 के, प्लस बी बराबर है हमारे पास 3 के, और सी बराबर है किसके पास? 4 के। दोनों के आंसर्स क्या आएंगे? बिल्कुल इक्वल ही आएंगे। 2 और 3 कितने होते हैं? 4, सॉरी 5। फिर आगे क्या है? प्लस 4 इक्वल, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहा, प्लस 3 और 4 कितने होते हैं? 7। अब 5 और 4 होते हैं हमारे पास 9। सही है भाई, 5 और 4 कितने होते हैं? 9 इक्वल, और 7 और 2 भी कितने होते हैं हमारे पास? 9। तो दोनों के आंसर्स क्या है? सेम है। इसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोला उसने कि भाई दो रियल नंबर का सम हमेशा रियल नंबर ही रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? ये है कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सब्ट्रैक्शन का भी यही रहेगा कि माइनस लगा दे तो हम क्या बोलेंगे? वो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। और ये क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव। ये है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एड। राइट, राइटिंग शायद सही है। खैर, हमने क्या अभी तक 3 प्रॉपर्टीज देखी कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी बराबर होगा किसके? बी प्लस ए के। दोनों क्या है यहाँ पे? रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा किसके? ए प्लस बी प्लस सी के। तो ये हो गई 3 प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, सही है, ये भी तो प्लस की बात चली। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर 2 प्लस हम कर रहे हैं चीजें, सही है, तो उसका आंसर क्या बनना चाहिए? वापस वही बने। वापस क्या बने? वही बने। उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी मैं 2 को अगर किसी में प्लस करवा रही हूँ तो उसका आंसर वापस क्या बने? 2 बने।
यानी अगर ए को मैं प्लस करवा रही हूँ किसी चीज में, सही है, और उसका आंसर वापस क्या बने, ए बने, तो जिस नंबर को मैं प्लस करवा रही हूँ वो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। सिंपल है, हमारे पास जीरो ही होता है। हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या कहलाती है, जीरो। वो क्या कहलाती है भाई, जीरो। तो अगर मैं टू को जीरो में प्लस करवाऊँ टू ही आंसर आएगा, ए को मैं जीरो में प्लस करवाऊँ तो ए ही आंसर आएगा, सीधी सी बात है। जीरो क्या होता है भाई, एडिटिव आइडेंटिटी। सही है भाई। चौथी प्रॉपर्टी देख, पांचवी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, हमारे पास जो है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई, अभी ये देखते हैं हम एडिटिव। सही है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई, अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसको हमने ऐसे नंबर में प्लस या माइनस करवाना है कि उसका आंसर क्या है, जीरो आए। सही है, तो प्लस या माइनस करवाने के बाद उसका आंसर क्या है, जीरो है हमारे पास। तो मैं पहले मिटाती हूँ, फिर देखते हैं। अभी तक हमने देखे चार प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ये पांचवी है हमारे पास, जो जिसका नाम है एडिटिव इनवर्स। सही है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, जीरो। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स, किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है, यानी अगर हमें, हमारे पास नंबर है फॉर एग्जाम्पल सिक्स दिया हुआ है, उसका हमें मालूम करना है क्या, एडिटिव इनवर्स। यानी हमें ऐसा नंबर इसके साथ प्लस या माइनस करवाना है, यानी ऐसा नंबर रखना है कि इसका आंसर क्या है, जीरो के बराबर है। इसका आंसर किसके बराबर है, जीरो के। तो मैं सिंपल है, ये प्लस का सिक्स है तो मैं इसके साथ क्या करूंगी, माइनस के सिक्स को ऐड करवा दूंगी। किसके साथ करवा दूंगी, माइनस के सिक्स के साथ। तो ये प्लस का सिक्स, ये फिर माइनस का सिक्स, किसके बराबर आएगा हमारे पास, जीरो के। सीधी सी बात है। तो ये किसके बराबर, जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये क्या कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स। यानी किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसके उलट साइन कहलाए। अगर यहाँ पे माइनस थ्री है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का थ्री, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जीरो। आंसर क्या आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए। सही है भाई। तो मैं होप समझ में आ गई होंगी बातें। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने एडिशन की देखी, सब ऐड ऐड हुआ। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हमने ऐड की प्रॉपर्टी क्या देखी थी, एडिशन की, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था भाई, दो रियल नंबर को अगर मैं सम करूं तो वापस क्या बनेगा, रियल नंबर ही बनेगा। सिंपल, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है, सेम है। वो भी यही बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी में अपनी मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आंसर रियल नंबर ही आएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं भाई, सिक्स लिया मैंने, सॉरी थ्री लिया मैंने, और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ किसमें, फोर में, तो थ्री फोर से क्या बन रहा है, ट्वेल्व। तो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, और फिर आंसर में भी क्या आ रहा है, रियल नंबर ही आ रहा है। यानी ए मल्टीप्लाई अगर मैं बी करवा रही हूँ तो आंसर क्या बन रहा है हमारे पास, रियल नंबर ही बन रहा है। दोनों क्या है, रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं। सही है भाई, ये क्या होगा हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने जो एडिशन की देखी थी वो देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी, यहाँ पे बस हम प्लस की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होगा, बी मल्टीप्लाई ए। सही है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। ए बी बराबर होगा किसकी, बी ए के। अब ए की जगह मैं जैसे कि ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने थ्री और फोर लिया, तो मैं यही ले लेती हूँ, ए ले रही हूँ मैं थ्री के बराबर, उसको भी मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ किससे, बी यानी फोर से, इक्वल। बी है फोर के बराबर और ए किसके बराबर है, थ्री के। तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। थ्री फोर जा 12, फोर थ्री जा 12। तो ये क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सही है भाई। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने देखी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। ऐसा ही था, ये एडिशन की थी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस। तो ए मल्टीप्लाई बी, फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई सी, चाहो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो ऐसे। तो ये इक्वल क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ए ले रही हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे थ्री, और बी किसके बराबर लिया हमने, फोर के बराबर, फिर क्या लगा, मल्टीप्लाई। और सी में ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल वन के बराबर, इक्वल। और बल्कि टू के बराबर ले लेते ताकि समझ में आए। सही है। इक्वल ए बराबर है किसके, थ्री के, मल्टीप्लाई फिर है बी, बी किसके बराबर है, फोर के, और सी किसके बराबर है हमारे पास, टू के। क्लियर है।
3 4 से क्या होता है हमारे पास 12, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 2 से इक्वल 3 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 4 1 4 4 2 जा 8। 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 जा क्या होता है 24 इक्वल, और 3 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा 8 3 से 24 होता है। तो दोनों के आंसर क्या है बिल्कुल सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सही है। चौथी प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी वो था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। हमेशा याद रखना है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? जीरो। यानी उस जीरो को किसी भी नंबर में प्लस करो तो आंसर वही बनता है। जीरो को मैं मतलब 2 में प्लस करूंगी 2 आंसर आएगा, जीरो को मैं 4 में प्लस करूंगी 4 आंसर आएगा। तो वो क्या आती है? एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? यानी मैं ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या बने? वो ही बने। जैसे कि हमने जीरो से प्लस करवाने के बाद आंसर वही बन रहा था, अब मैं मल्टीप्लीकेशन में ऐसा करूँ क्या, तो हमें वो बनेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो भाई याद रखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास जो होती है वो होता है 1। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है? 1 होता है। सही है। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ वही बनेगा वापस। वो क्या बनेगा? वही बनेगा। जैसे कि मैं ले रही हूँ 7, उसको मैं मल्टीप्लाई करवाया 1 से, आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा। यानी ए को मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 1 से तो आंसर क्या बन रहा है? ए ही बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। सही है। हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो है 1। फिर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या देखा था हमने कि उसके साइन को हमने चेंज करके लिख दिया तो वो आंसर आ रहा था 0 के बराबर। आंसर आना चाहिए 1 के बराबर। सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि भाई हमें ऐसा नंबर चाहिए कि उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाए आंसर बने हमारा 1। तो यहाँ पे जैसे मैंने ए को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर क्या है? 1 है। तो मैं क्या करूंगी 1 अपॉन ए करके लिख सकती हूँ। सही है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए से कि ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1 बचेगा तो आंसर में क्या आएगा? 1। यानी जो भी नंबर हो उसको क्या कर दें? रेसिप्रोकल अगर हम करके लिख दें तो वो क्या कहलाएगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 7, उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 1 अपॉन 7 से, आंसर क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। तो 7 से 7 कैंसिल, 1 आंसर आएगा। यानी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि भाई इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास 1 आना चाहिए। सही है। अब मैं ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल √2/3 को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर क्या है? हमारे पास 1 है। तो मैं क्या करूंगी इन दोनों का इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, 3 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। सही है भाई। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। होप समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये क्या है हम ये देखते हैं। तो ये भी यहाँ तक का समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम जो कि हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ी अभी तक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, अब तीसरी आई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है असल में? ए मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? बी प्लस सी से, और इसका आंसर जो आएगा वो बराबर आएगा किसके? ए बी प्लस ए सी के। सही है। ये है हमारे पास मल्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। हम कैसे पहचानेंगे ये लेफ्ट की तरफ है? जो ए है वो क्या है? लेफ्ट की साइड है। यानी ए क्या है? साइड बाहर निकला हुआ है। मतलब जो अल्फाबेट बाहर होगा बस वो क्या है? हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा इसलिए। तो ये क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। राइट। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा कि भाई हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे और सी को क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में। तो ये रहा ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? सी, और ये किस तरफ आ गया? राइट साइड। तो ये क्या कहलाएगी? राइट साइड की, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये ए बी था और ए सी था, ए इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सी बाहर है तो ए सी क्या होगा? सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले लिखेंगे हम ए सी फिर प्लस बी सी। सही है भाई। ये हो गई हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। सही है भाई। यहाँ तक कि हमने प्रॉपर्टीज देख ली।
अभी हम इसका पहला सवाल करते हैं जो हमारे पास है प्रॉपर्टीज। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बस इतनी ही प्रॉपर्टीज पे काम है। ये वाली वैसे मुश्किल ये बहुत नहीं आती, आज आए भी जाए तो बस उसी में आएंगे एमसीक्यूज में, या ब्लैंक्स अगर आ जाए तो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोला है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं वो देखना है। पहली प्रॉपर्टी है 1/2 प्लस 2/3 दिया हुआ है, और वो बराबर है 2/3 प्लस 1/2 के। अगर मैं कह रही हूँ 1/2 है ए के बराबर और 2/3 में ले रही हूँ बी के बराबर, यानी क्या है ए प्लस बी बराबर होगा किसके, बी प्लस ए के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सही है भाई, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। फिर दूसरा जो है हमारे पास सवाल वो है 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3, सही है, ये दोनों ब्रैकेट्स में, और इक्वल है किसके, 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। तो ये क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, अब हमने देखा था भाई ए प्लस बी, फिर बाहर था बी प्लस सी, फिर एंड में था आगे करके था हमारे पास ए, क्या कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा ही था। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ऐसे लिखी हुई थी कि ब्रैकेट में था ए प्लस बी, फिर बाहर था प्लस सी, फिर एंड में लिखे थे ए प्लस ए प्लस और बी प्लस सी था, ऐसा ही था। तो यहाँ पे भी क्या है, ऐसे ही करके हमें लिखा हुआ है, बस दोनों की साइड चेंज कर दी, यानी ये वाली साइड इस तरफ और ये वाली साइड इस तरफ है, तो एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फिर तीसरा पार्ट है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 20/9 इक्वल 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 20/9। ये वाली बिल्कुल दी है, ये वाली हमें इक्वेशन दी है। एक ए है, फिर वो मल्टीप्लायर है, ए किसके बराबर है, 9 के बराबर, और बी किसके बराबर है हमारे पास, 10/9 के बराबर, राइट। तो हमें दिया हुआ है ए मल्टीप्लायर है बी प्लस सी से, फिर बराबर है वो किसकी, ए बी प्लस ए सी के, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेटिव ओवर एडिशन, डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और लेफ्ट की है ये, कौन सी है, लेफ्ट, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट क्या है ये, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है भाई, 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई 7/8। अगर मैं सबको एक लाइन से बोलूं, ए है 4/5, बी है 5/7, फिर सी है 7/8, तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सी से, और बराबर है ए सी प्लस बी सी। तो ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सही है भाई। फिर पांचवी है 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 10/15। अगर मैं सीधे बिल्कुल इनको लाइन से नाम दूं, ए मैंने बोला 7/5, बी बोला मैंने 3/5, सी बोला मैंने 10/15, तो ए बी सी करके मैंने जब नाम दिया, तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का। तो बस प्लस के साइन की जगह क्या है, माइनस का साइन है, बाकी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। चौथा पार्ट देखते हैं 4/5 प्लस 5/7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7/8, बिल्कुल यही वाली दी हुई है, तो ये भी क्या कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। पांचवा पार्ट है हमारे पास, सॉरी देख चुकी थी मैं शायद, ओके मैं गड़बड़ हो गई, 6 पार्ट पे थी मैं, 6 पार्ट पे। तो 6 पार्ट क्या है, 2d/c मल्टीप्लाई हो रहा है e/f से, और वो बराबर है e/f मल्टीप्लाई d/c। यानी ये क्या है, a मल्टीप्लाई b बराबर है किसके, b मल्टीप्लाई a के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सही है। फिर सातवें पार्ट पे आते हैं। सातवां है 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 मल्टीप्लाई 21 बराबर है किसके, 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21। ये नहीं, बिल्कुल सेम यही दिया हुआ, प्लस की जगह क्या है, बस माइनस है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सही है। फिर हमारे पास जो आठवां पार्ट है वो है 2/11 मल्टीप्लाई 11/12, फिर इक्वल है वो किसके, 11/12 मल्टीप्लाई 2/11, और वो बराबर आ रहा है 1 के। यानी दोनों को अगर हमने आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करके लिखा और आंसर आ रहा है 1 के बराबर,
तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव क्या है हमारे पास, ये इनवर्स है। सही है। 8वां पार्ट किसके बराबर है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के। फिर 90 पार्ट पे देखते हैं 3/5 प्लस है, फिर आगे लिखा हुआ -3/5, और इन दोनों का जब आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0 के बराबर, तो इसे क्या कहेंगे हम, एडिटिव इनवर्स, राइट। ये है एडिटिव इनवर्स के बराबर। फिर 10वां पार्ट है हमारे पास A/B मल्टीप्लाई B/A के, और इन दोनों के जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं नन के बराबर। तो सिंबल क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ओके, 11 पार्ट क्या है हमारे पास, 15/10 मल्टीप्लाई हो रहा है 8/5 -4/10। सही है, यानी ऐसे दिया हुआ है ए, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है B-C, बस माइनस लगा हुआ है, और ये बराबर है किसके, हमारे पास है AB -AC के। तो ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट। फिर हमारे पास जो 12th पार्ट है, 12th पार्ट में क्या है हमारे पास, √2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/√2 से, और इसका आंसर आ रहा है 1। ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। होप समझ में आया होगा कुछ तो, क्योंकि प्रॉपर्टीज का हमें समझना है, ध्यान में लेकर आना भाई। कम्युनिटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव तो बहुत ही इजी है। दो बस प्रैक्टिस करेंगे, दो खुद आप देखेंगे 1-2 दफा तो बस समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। हमें कुछ इनकम्प्लीट बॉक्सेस दिए हैं, उसमें हमने क्या करना है, उनको नंबर्स को पुट करना है। तो पहले पार्ट में है हमारे पास, जो मैं मिटवा देती हूँ पहले इसको। ओके, पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, √2/5 प्लस हो रहा है ये 3/√6 से, और इक्वल दिया हुआ है ये किसके बराबर, डैश दिया हुआ, और अपॉन में है हमारे पास √6, और ये प्लस हो रहा है √2/5 से। सही है भैया, यानी अब देखें हम यहाँ पे, अगर हम देखें इसको, मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया नाम ए का, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया ए का, इसको मैंने नाम दिया बी का। तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के। ये क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सही है, क्योंकि हमने देखा ए बिल्कुल सेम है, तो यही प्रॉपर्टी बन गई है, ए प्लस बी बराबर है बी प्लस सी के। तो ये बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 3/√6, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। सही है, मैं इसको ब्लू मार्कर से लिख दूं, तो मैं यहाँ पे ब्लू करके, सही है भैया, आ गया हमारे पास 3। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है हमारे पास, दूसरा पार्ट जो हमें दे रहा है वो दे रहा है भाई 7/10, 7/10 70/डैश, फिर प्लस 15/33 इक्वल है 7/डैश प्लस -10 प्लस 16/डैश। अब हमें यहाँ पे 3 डैश दिए, मैं इधर 1 डैश है। अब यहाँ पे हमें देखने के, देखें यहाँ पे ए बी सी 3 तो हैं हमारे पास, सही है, और ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं भाई ए प्लस बी प्लस सी है, बराबर है किसके, क्या कहते हैं, बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी के। यानी यहाँ पे क्या है, ऐसा है हमारे पास, देखिए जो वैल्यूज दी हुई है वो कैसे दी हुई है, ये अगर मैं सी ले रही हूँ तो ये सी के ही क्या है, बिल्कुल बराबर है। यानी ये क्या है, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़